जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। जब हम घर से बाहर चलते हैं वैसे किसी काम कार्यवश, तो जाने से पहले हम वहाँ कहाँ रुकेंगे, रात्रि हम कैसे व्यतीत करेंगे, उसकी व्यवस्था पहले करके जाते हैं। और संसार छोड़ के जाने वाला व्यक्ति कभी सोचता भी नहीं कि मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊँगा। तो वो ज्ञान अब आपको प्राप्त हो रहा है कि आप ये साधना करोगे और आप इन होटलों में रहो जैसे जिसकी व्यवस्था है, ठीक है, धनी है अपने उस सुविधा को प्राप्त करो, निर्धन है अपने उन मकानों में गुजर करो। और दोनों ही 2 रोटी खाते हैं, एक गरीब भी और सेठ भी। और एक चारपाई पर ही सोते हैं, 3-3 4-4 पर सेठ नहीं सो सकता। एक कोने में चाहे 10 कक्ष की कोठी हो, एक कक्ष के एक कमरे में एक तख्त 3.5 बाई। परमात्मा कहते हैं क्या चढ़ावा मेंढिया और लंबी भीत उसार, घरता 3.5 हाथ गणाता 4.25। यानी आपको लेटने के लिए अपने हाथ, ये हाथ होता है इतना, प्रत्येक का शरीर अपने 3.5 हाथ का होता है, 3.5 हाथ का। तो परमात्मा कहते हैं आपने चाहे 20 कक्ष की कोठी बना रखी है, उसमें 3.5 हाथ और बाई 1 हाथ, भाई इतनी जगह की जरूरत है आपको। बाकी उस कोठी की शर्मा मार ले, क्या बनेगा उसका? समय खोया, अपना जीवन व्यर्थ किया। तो कहने का भाव ये है कि ठीक है, भगवान ने आपको कोठी भी दी है, सुविधाएं भी हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अब भविष्य की तैयारी करो, यहाँ से चलने का उद्देश्य बनाओ। असक जन्म हो गए आप जी ने यही भटकतों का। अब परमात्मा हमें बताते हैं कि आप जी यहाँ इस काल कसाई के लोक में रह रहे हो, इसने आपको अपने स्वार्थवश पाल रखा है, जैसे कसाई बकरे पालता है। पुण्यात्माओं, आपके ऊपर 3 गुणों का इतना ज़बरदस्त प्रभाव हो गया कि आप जी अपने परिवार, अपनी संपत्ति को अपना मान चुके हो। और मान चुके हो जैसे नशे में व्यक्ति चाहे कुर्डियों पर पड़ा हो गंध में, और चाहे चारपाई पर लेट रहा हो, उसको पता ही नहीं तू कहाँ है। तो आज हम सभी की ये स्थिति है कि हम इस सब कुछ को अपना मान चुके, और इसको ये कहा जाता है कि आप कसाई के लोक में रह रहे हो और ये आपको सबको खाएगा बारी बारी। ये नहीं बख्शेगा किसी को भी। किसी परिवार के 3-3 सदस्य खा जाता है एक दिन में, कोई दुर्घटना से या कोई किसी और अन्य कारणों से, कोई बीमारी से। और शेष बच्चे ये सोचते हम ठीक हैं। जिनके साथ वो घटना घट गई उससे पहले वो भी आप जैसी ही स्थिति में थे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने रजा बख्शी आपको ये ज्ञान देने की, और फिर वो विकल्प बताया कि यहाँ से जाकर आप कहाँ रहा करोगे। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़ तो समझो पूर्ण परमात्मा, और नीचे को 3 गुण रूप शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। और जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा, तना कौन भगवान है, इस संसार रूपी जड़ कौन है, यानी जिससे सबका धारण पोषण होता है, वो कौन प्रभु है, और शाखा कौन है, डार कौन है, और पत्ते क्या है, तो स वेदविद वो तत्वदर्शी संत है। तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा श्रीमद् भगवद गीता में, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते।
और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति जिससे विस्तार को प्राप्त हुई है, उस परमात्मा की भक्ति करो और किसी की नहीं। और गीता ज्ञानदाता अपने विषय में कहता है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहारण माम अनुस्मरण यह पर्याति तदन देहम से आती परमाम गति। मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है। गीता का ज्ञान ब्रह्म बोल रहा है, ये काल बोल रहा है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है। और ये कह रहा है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है। इसका उच्चारण करते हुए संसार छोड़कर जाते समय भी, मरते समय भी इसी का जाप करता है तो ओम से मिलने वाली जो परम गति वो प्राप्त हो जाती है, वो ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। ब्रह्मलोक में गए प्राणी भी वापस आते हैं। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में स्पष्ट किया है, वो भी पुनरावृत्ति के अंदर। तो गीता ज्ञानदाता कहता है 4थे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। इससे सिद्ध है कि जो गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है ये काल है। और गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं कहता है कि अर्जुन मैं काल हूँ और अब प्रवृत्त हुआ हूँ। श्री कृष्ण नहीं थे काल, श्री कृष्ण होते तो ये कैसे कहते मैं अब प्रवृत्त हुआ हूँ। श्री कृष्ण जी तो पहले उपस्थित थे वहाँ पर अर्जुन के साथ, उनके सारथी बनकर। तो पुण्यात्माओं, ये हमारे सदग्रंथ एक अनमोल रतन है। इसको हमारे धर्मगुरु समझ नहीं सके, इसका अड़ंगा कर दिया, उल्टा ज्ञान बता दिया हमारे का। श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर बता दिया, जबकि श्री कृष्ण जी तो एक ब्रह्मांड में एक सतोगुण विभाग के मंत्री समझो, और इनका पिता काल एक ब्रह्मांड में मुख्यमंत्री समझो, और ओवरऑल कंट्रोलर सभी ब्रह्मांडों का वो प्रधानमंत्री समझो, वो परम अक्षर ब्रह्म समझो, वो पूर्ण परमात्मा। उसकी साधना के लिए ही ये गीता ज्ञानदाता बार बार कह रहा है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि हे परमात्मा, आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म की जानकारी दी है कि तत्ब्रह्म को से परिचित प्राणी, इस अध्यात्म ज्ञान से परिचित और सभी कर्मों से परिचित व्यक्ति केवल जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करता। जरा माने वृद्ध अवस्था और मरण माने मृत्यु। जरा और मरण से छूटने के लिए जो प्रयत्न करते हैं वे उस तत्ब्रह्म से परिचित हैं, अर्थात उस पूर्ण परमात्मा से परिचित हैं, उसके उस शाश्वत स्थान से परिचित हैं। वहाँ जाने के बाद बुढ़ापा नहीं आता, वृद्धावस्था नहीं आती और मृत्यु नहीं होती। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है वो बता दे मुझे। अब 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ये काल कहता है ब्रह्म कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य है वो प्रभु, वो स्वामी, वो मालिक। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में स्पष्ट किया है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख कमल से बोलकर एक अमृत ज्ञान प्रचार करता है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में धार्मिक अनुष्ठानों की, अध्यात्म मार्ग की भक्ति विधि विस्तार के साथ कही गई है, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को अर्जुन तो तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे सिद्ध है कि गीता के अंदर वो तत्व ज्ञान नहीं है और गीता ज्ञान दाता भी तत्व ज्ञान से अपरिचित है। उसके लिए दास को भेजा परमपिता ने, कबीर भगवान ने तत्वदर्शी संत बनाकर। अब जो प्रसंग चल रहा है कि गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में कहता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, और गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में अपनी साधना करने को कह रहा है कि मेरी भक्ति कर, मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध करना पड़ेगा। और पुण्यात्माओं, जहाँ युद्ध है वहाँ शांति नहीं हो सकती। इसलिए गीता ज्ञानदाता कहता है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि सर्वभाव से तू उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। अब गीता ज्ञानदाता गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में कहता है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति करने वाला प्राणी, साधक भक्ति की शक्ति से
योग के बल से, योग माने साधना के बल से, भक्ति की ताकत से, उस मंत्रों की भक्ति की कमाई की ताकत से उस परमात्मा को सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। अपना तो उसने मंत्र बता दिया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। ओम नमः शिवाय, ओम ये भगवते वासुदेव, ये मंत्र नहीं है, ये तो बाल बलौने वाले खिलौने हैं, मीठी गोलियां हैं। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने केवल संकेत दिया है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप है, नथिंग एल्स, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा चयगा विहिता पुरा। क्योंकि परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और प्रत्येक युग में अपना यथार्थ ज्ञान सुनाते हैं। कुछ पुण्यात्माएं उनको स्वीकार करती हैं, इसलिए कहा कि स्टार्ट जब होता है उस समय परमात्मा यथार्थ ज्ञान देता है। ब्राह्मण माने विद्वान पुरुष, बुद्धिमान व्यक्ति, फिर इसी आधार से वो साधना किया करते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद फिर से ये काल के दूत सक्रिय हो जाते हैं और यथार्थ ज्ञान को समाप्त कर देते हैं। इसलिए गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैंने पहले भी ये ज्ञान दिया था शाश्वत इन सभी को, और फिर उसको आगे कुछ दिन चला, लेकिन अब ये लोप हो गया या पुनः फिर दे रहा हूँ। तो यहाँ बताया है कि ओम तत्सत, ओम तो ब्रह्म का, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये काल है, ये ब्रह्म है जिसके लोक में हम फंसे हुए हैं, ये काल कसाई कहा गया है। इसको वेदों के जो ज्ञाता कहलाते थे इसको ब्रह्म कहते थे, और ब्रह्म को ये सुप्रीम पावर कहते थे। इनको कख भी पता नहीं था। ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, प्रभु है, ब्रह्म माने भगवान है, स्वामी है। और फिर परब्रह्म इससे नेक्स्ट, जैसे दादा परदादा, एक दादा उससे नेक्स्ट दादा, तो ये ब्रह्म फिर परब्रह्म, परब्रह्म को अक्षर पुरुष भी कहते हैं, इसको सर पुरुष कहते हैं ब्रह्म को। अक्षर पुरुष 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है, नील पद्म शंख, 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है, इसको अक्षर पुरुष का। इसकी आयु बहुत लंबी है, इसलिए इसको अक्षर पुरुष कहते हैं। अब जो तीसरे नंबर का है, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में 2 पुरुष हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, और बताया कि जितने भी इनके अंतर्गत प्राणी हैं शरीरधारी, इन सब का, और साथ में दोनों सरपुरुष और अक्षर पुरुष का शरीर तो नाशवान है, जीवात्मा किसी की नहीं मरती। आगे फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में तुरंत बताया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम तो कोई और ही है इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। वो 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने बता दिया वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब देखो, ब्रह्म एक सरब्रह्म, सरपुरुष को हो चाहे सरब्रह्म को, जिसको काल कहते हैं, जिसने गीता का ज्ञान श्री कृष्ण में प्रवेश करके दिया, इसको सरब्रह्म कहते हैं। ये 21 ब्रह्मांड का ब्रह्म है, स्वामी है। और जो अक्षर ब्रह्म है, अक्षर पुरुष कहो चाहे अक्षर ब्रह्म को, वो 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है। और परम अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म को, वो असंख्य ब्रह्मांड का ओवरऑल कंट्रोलर है। और वही इस संसार रूपी वृक्ष का मूल है, जड़ है, जिससे सबका धारण पोषण होता है, जो सबका पालक है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, यह लोक तर्म आविश्य विभर्ति अवैश्वर है। इसमें बताया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, इन सरपुरुष और अक्षर पुरुष से वो श्रेष्ठ भगवान, उत्तम माने श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम कहो उत्तम पुरुष कहो एक ही बात है। वो पुरुषोत्तम तो कोई और है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट ही कर दिया। और जिसको परमात्मा कहा जाता है, ओए अपने आत्मा, अभी तक तो आप जी को अध्यात्म मार्ग का ABC भी ज्ञान नहीं था, क्योंकि हमारे ये गुरु ही ऐसे नकली थे, इनको स्वयं ज्ञान नहीं था। अब परमात्मा का अर्थ क्या होता है? अब आज का जो सत्संग है, इस परमात्मा
कौन है, ये कसाई काल के लोक में हम रह रहे हैं, हम कैसे कैसे ये कसाई है और परमात्मा कौन है। जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट कर दिया है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, जिसको परमात्मा कहा जाता है। ओए होए, परमात्मा, परम माने श्रेष्ठ, आत्मा माने सोल, यानी अच्छी आत्मा, दीन दयाल जिसको कहा जा सकता है, परमात्मा, श्रेष्ठ आत्मा। और जो मारे, पूरे किसी परिवार को मारता है, काटता है और बुरा हाल कर रखा है, क्या वो परमात्मा हो सकता है? न, कभी नहीं। भले ही हम उसको अनजानपने में परमात्मा मान बैठे हैं, पर वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा की परिभाषा से जब आप परिचित होगे, परमात्मा वो है जो केवल सुख दे, दुख नहीं दे। तो वो सतलोक, वो परमात्मा जो हमें वो स्थान बता रखा है कि मेरा वहाँ लोक है, मैंने वहाँ ऐसी व्यवस्था कर रखी है, तो सारे असंख्य ब्रह्मांडों के प्राणी आप सतलोक में रह सकते हो। और सब एक जैसी व्यवस्था है, सुंदर महल बने हुए हैं, तेज पुंज के सुंदर, आगे बाग बगीचे हैं, सबके आगे पार्क बने हुए हैं, उसमें बहुत सुंदर फल मेवा सदा लगी रहती है। और जब चाहे किसी प्रकार का आहार मन इच्छा आप करोगे, आपकी रसोई में तैयार मिलेगा, बना बनाया पका पकाया सेकंड में, और फल फ्रूट हैं। तो वहाँ जाने के लिए परमात्मा कहते कि वो है परमात्मा, उसको परमात्मा कहते हैं। वह मृत्यु नहीं, बुढ़ापा नहीं, रोग नहीं, शरीर ऐसा है, राग द्वेष होता ही नहीं। और वहाँ ऐसी व्यवस्था है तो चाहे तो भी राग द्वेष नहीं हो सकता, क्योंकि सबको एक जैसी सुविधाएँ हैं। अब जैसे पुण्यात्मा आप यहाँ रह रहे हो, 2 दिन रुको, 10 दिन रुको, आपको बना बनाया भोजन एक भंडारे मिलेगा, एक जैसा सबको, किसी में कोई अंतर नहीं, एक जैसी सीटिंग होगी, एक जैसा आपका बिस्तर होगा, एक जैसे सबको नहाने धोने की व्यवस्था सबको बराबर है। तो यहाँ राग द्वेष हो ही नहीं सकता। कोई उसे मूर्ख बुद्धि भ्रष्ट होता है, जिसका स्वभाव में प्रवेश होता है, वो आकर बकवाद वैसे कर लो। किसी ने यहाँ गद्दा लगा रखा है, अपना बिस्तर लगा रखा है, दूसरा आके घाट इधर, मैं इधर बैठूंगा, तो ये तो कहीं पैदा कर लो। बकवादी आदमी होते हैं, वो तो दुर्बुद्धि होते, नहीं तो सभ्य व्यक्ति होते हैं। यहाँ कोई प्रकार का द्वेष राग आपको नहीं हो सकता, क्योंकि सबको एक जैसी व्यवस्था है। ऐसे ही सतलोक के अंदर वहाँ किसी चीज़ का अभाव नहीं। यहाँ चोरी डाकैत और ये बुराइयाँ क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ का अभाव है। प्रत्येक वस्तु किसी भी व्यक्ति को उपलब्ध नहीं है, चाहे कोई भी है। किसी को ऐसा रोग हो जाएगा, चाहे कितना सेठ है, उसकी दवाई मिल लेना, मारे जाओ टक्कर द्वार के। एक बता रहा था कि इतना बड़ा सेठ था, करोड़ों की इनकम थी उसको, और स्वयं वो कोई ना फल खा सकता था, ना कोई आहार कर सकता था। दाल का पानी घोल के और छान के पिया करता। चाट ले उस माया न, सिर पर धर ले फैक्ट्री और कोई ठीरे। कहते हैं जीवित जग में जूती पड़े फिर जम तोड़े छाती, बिना भक्ति के प्राणी यहीं दुखी हो जाएंगे, अगयम के दूत उनको बहुत सताएंगे। तो यहाँ परमात्मा आपको बताना चाहते हैं कि आप काल के लोक में रह रहे हो। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में 3 पुरुष हैं। अब 17वें का प्रकरण चल रहा है कि उत्तम पुरुष है तु अन्य और परमात्मा इति उदाहरते, उसको परमात्मा कहा जाता है। और ये लोग तेरम अविश्य विवर्ती, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अव्यय ईश्वर है, वो है अविनाशी परमेश्वर, वो है अविनाशी भगवान, अविनाशी स्वामी। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में ये बुद्धिहीन व्यक्ति जो नकली हैं वो ये कहते हैं कि रामपाल 15वें अध्याय के 18वें श्लोक के बारे में क्यों ना बोलता, कि उसमें लिखा है, गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं लोक वेद में, मैं इन सभी प्राणियों से उत्तम हूँ, और इसलिए लोके वेदे, लोक वेद में पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ। तो इसका अर्थ ये है कि गीता ज्ञानदाता 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, और इसके अंतर्गत जितने प्राणी हैं, इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ये उत्तम है, श्रेष्ठ है, इनसे उत्तम है। इसलिए दंत कथा के आधार पर, लोक वेद के आधार पर मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ, क्योंकि मैं इनसे उत्तम हूँ, श्रेष्ठ हूँ, तगड़ा हूँ।
इसलिए मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूँ। लेकिन उत्तम पुरुष तू अन्य 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में उसने क्लियर कर दिया। तो पुण्यात्माओं, ये अज्ञानता का ही परिणाम होता है, जिसमें थोड़ा बहुत कचरा रह जाता है वैसे फसड़ कराया करे वो फिर कार्बोरेटर। तो इनमें थोड़ा ये दास चाहता है कि सारा सफाई कर दूं ताकि आपको कोई मिसगाइड ना कर सके। तो इस प्रकार 15वें अध्याय के 18वें श्लोक को समझो कि ये कहता है कि जितने मेरे अंतर्गत प्राणी हैं उनसे मैं उत्तम हूँ, पुरुषोत्तम कहलाता हूँ। इसलिए इन तम तगड़ा हूँ, श्रेष्ठ हूँ, इसलिए पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूँ। लेकिन वो पुरुषोत्तमता कोई और है। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में। तो अब प्रसंग हम यहाँ आते हैं कि उसको परमात्मा कहा जाता है। ओए है परमात्मा, प्रभु का नाम का अर्थ होता स्वामी। उसको ब्रह्म कहो, प्रभु कहो, साहिब कहो, और राम गॉड खुदा अल्लाह कहो। अल्लाह भी स्वामी। और जैसे परमात्मा किसे कहते हैं? परमात्मा उसे कहते हैं जो कभी दुख नहीं देता, सबको सुख सुख देता है। उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। यह लोक तरम अविश्य विवर्ती अवय ईश्वर है। अब परमेश्वर ने आके बताया अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को कि धर्मदास, आप इस काल के लोक में रह रहे हो। अब धर्मदास जी ने कहा कि प्रभु, आप जो कहते हैं सिरोधार्य है, लेकिन मेरे गले उतर नहीं रही ये बात कि हम गंदे लोक में रह रहे हैं, ये कसाई का लोक है। हे परमात्मा, देखो कैसी यहाँ पर फल फ्रूट हैं, कैसे बाग बगीचे बने हैं, झरने बह रहे हैं, गंगा जैसी दरिया बह रही है, और कितना दयालु है ये परमात्मा। कैसी ऋतु बनाई है, हवा चल रही है, और कितना अच्छा शुद्ध हवा दे रखी है। कितनी लंबी चौड़ी पृथ्वी है, कोई कहीं बैठो उठो लेटो किसी प्रकार, और कितनी सुविधा देता है ये। इसको कैसे हम माने कि ये भगवान नहीं है? तब परमात्मा ने बताया कि पुण्यात्मा धर्मदास जी को कहा कि इस काल को एक श्राप लगा हुआ है कि 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को ये नित्य आहार करेगा और 1.25 लाख उत्पन्न करेगा मानव, यानी 25% एक्स्ट्रा ये उत्पन्न करेगा। इसने सतलोक में गलती की थी, जिस कारण से इसको ये एक रोग लगा, श्राप लगा। और आप जी ने गलती की थी कि आप भगवान को छोड़कर इस पर आसक्त हुए थे, जिस कारण से आप इसके साथ यहाँ आ गए। आपके लिए ऑप्शन है वापस जाने का, आप वापस जा सकते हो, जैसे विधि मैं बताऊंगा इस साधना को करके। और ये इसलिए अब यहाँ प्रश्न एक और उठ जाता है भक्तों के मन में कि भगवान ने इसको श्राप नहीं देना चाहिए था। ये श्राप नहीं देते तो ये हमें नहीं खाता या नहीं रोक के रखता। आपको तो इसने रोक के रखना ही रखना था। और यदि परमात्मा इसको श्राप नहीं देते 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के आहार करने का, तो आपको ये कभी मानव शरीर नहीं देता, क्योंकि इसको ये डर बना रहता है कि मानव शरीर में इनको परमात्मा का ज्ञान हो सकता है, परमात्मा प्राप्ति हो सकती है। ये एक योनि और बना देता, जैसे कुत्ते गधे सुअर की 83 लाख बनाई, 83 लाख एक भी बना सकता था। इसलिए इसकी व्यवस्था है, मजबूरी है कि एक मानव शरीर अवश्य देता है आपको। 83 लाख योनियों में धक्के खवा के भी फिर एक मनुष्य शरीर इसको देना पड़ता है, क्योंकि इसको खाना पड़ता है। और ये विधान भगवान ने बना दिया कि प्रत्येक प्राणी को एक मानव शरीर का चांस अवश्य देना पड़ेगा। इसलिए आज आप पर रहम हुआ है। ठीक है, कष्ट तो मान ले आपको मानव शरीर ना मिलता, गधे कुत्ते बनकर आप खाते भटकते रहते, कष्ट पे कष्ट उठाते रहते, तो एक गोल्डन चांस है मानव शरीर में, आप अपना आत्म कल्याण करा के सतलोक जा सकते हो। ये सुविधा देवताओं को भी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि जितना जीव घना सुखी होगा उतना भगवान से कोसों दूर होगा, ये सत्कर मान लियो। और जितना दुख होगा उसके लिए वरदान सिद्ध हो सकता है, यदि उसको सतलोक आश्रम वाला जला हिसार प्राप्त हो जाएगा, उस दुख के कारण भी उसको परमात्मा मिल जाएगा।
कबीर साहब कहते हैं कि सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा कहते हैं आग लगे से सुख के जो भगवान से दूर करे, भाड़ में जाओ कोठी कार ये मंत्री पद, जिस तो भगवान भूल जा। अरे हे भगवान, ऐसा कष्ट दिए रखना आपकी याद बनी रहे। तो पुण्यात्मा, आप बालक हो, अध्यात्म ज्ञान मिला नहीं। आमीन जय बजरंग बली जय गणेश जी के गीत गा के हम इनकी भी भक्ति सही नहीं कर पा रहे थे, गणेश जी की, शिव जी की, विष्णु जी की, माताओं की। ये साधना भी इस दास के पास उपलब्ध है, जो ये आपको यथार्थ लाभ देंगे। इन मंत्रों के वश हैं ये, जो दास आपको देगा। ये इनके बस की बात नहीं है। इन मंत्रों के जाप से आप अपने आप ये अट्रैक्ट होते हैं। जैसे उदाहरण देते रहते हैं कि भैंसा होता है, भैंसे को भैंसा भैंसा करते रहो, कति ध्यान नहीं देगा। एक बार उसकी एक अलग से लैंग्वेज होती है, प्रत्येक क्षेत्र वाइज। उसको एक बार करते हुर्र तो वो तुरंत देखता है और बहुत सावधानी से तकता है किधर से आई आवाज़। तो ये समझ लेना, ये जो दास आपको मंत्र देता है इन भगवानों की, ये पूजा नहीं है। इनसे लाभ लेने के ये विशेष मंत्र है, जिनके ये अट्रैक्ट होते हैं, विवश हैं, ये लाभ देते ही देते। और इसके अतिरिक्त कोई मंत्र आप जाप करते रहो, आपको वो अध्यात्म लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण है, जिसके विषय में गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, उनको ना सुख होता है, ना उनकी उनको सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी कोई परम गति होती है। यूजलेस, व्यर्थ है। तो शास्त्र अनुकूल साधना इस विषय में इस दास रामपाल दास के अतिरिक्त कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। इसको चाहे आप अभिमान समझना या तत्व ज्ञान समझना, ये धीरे धीरे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा दास क्या कहना चाहता है। अभिमान तो वो व्यक्ति किया करता जिसकी अपनी कोई खोज हो, चाहिए तो उसने भी नहीं। और हम तो संत भक्त हैं, हम किसी प्रकार का कोई अभिमान या ईगो कभी नहीं रखते। जो ऐसा रखता है वो भक्त नहीं, ना संत नहीं, क्योंकि ये तो सदग्रंथों में प्रमाणित है, हमारे सदग्रंथों में लिखा हुआ था। वो खजाना इनका हाथ लगा नहीं, क्योंकि ये इनको ज्ञान नहीं था। अपने आत्माओं, जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण तिर्वेद समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदाच यज्ञा विहिता पुरा। इसका अर्थ ये है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म के प्राप्ति का, उस शाश्वत स्थान में जाने का एक 3 अक्षर का मंत्र है, ओम तत्सत इति निर्देश है। निर्देश माने डायरेक्शन, नथिंग एल्स, फाइनल फैसला, फाइनल डिसीजन। अच्छा, यहाँ पर ओम तो ब्रह्म का है, सरपुरुष का, और तत् और सत ये सांकेतिक है। तत् ये अक्षर पुरुष का, जिसको अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, जो सात्संग ब्रह्मांड का स्वामी है, ये मंत्र है। और सत्य ये परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र है। ये तत् और सत सांकेतिक है। और यहाँ बताया है, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े मूड किसाना। सतगुरु के बिन, गुरु के बिना किसी को भी वेदों का ज्ञान नहीं हुआ। वो तो ऐसे अपनी अटकलबाजी करते रहे, जैसे कोई मूड किसान धान निकालने के बाद पड़ी पराली को और उसको कूट रहा है मोगरों से, डंडों से, या उनको पटक रहा है पकड़ पकड़ के। किस लिए? उससे पूछा जाए कि इसमें से कनक निकाल लूँगा, धान निकाल लूँगा, तो उसको ज्ञान नहीं है, वो मूड है। और समझदार तो उसमें से निकाल के ले जा चुका है, वो तो पराल पड़ी है, भूस पड़ा है। तो जो भूस को कूट रहा है वो तत्व ज्ञान उस मार्ग का परिचित नहीं है। तो यहाँ बताया है, गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे न सार रहे अज्ञानी। तो ये सभी अज्ञानी थे।
कई वक्त आते हैं, वो कहते हैं जी मैंने सुधांशु जी से नाम ले रखा है, और फिर क्या बताता जी भूत प्रवेश है, प्रेत बाधा कई वर्षों से। अच्छा, फिर सुधांशु जी के मंत्र ने क्या काम करे आपका, क्या नाम दे रखा है? ओ हरिओम तत्सत। अरे वाह भाई वाह, ये है वो नीम हकीम। कहते वस्तु कहाँ खोजे कहाँ, किस विद लागे हाथ, एक पलक में पाइए भेदी ले ले साथ। अब ये तत् और सत ये सांकेतिक है। ओम तत्सत ओम तत्सत ये नहीं जप करना, हरि ओम तो कभी करना ही नहीं साथ लगा करके। ओम की बेइज्जती करते हो आप। ओम मंत्र अकेला जाप किया जाता है, इसके साथ कोई भी जोड़ नहीं होना चाहिए। ऐसे ही अब क्या बता है कि जैसे एक धनी व्यक्ति था, सेठ था, साहूकार, उसने अपनी पैड में बही में डायरी में लिख दिया, उसके अपने ही मकान के आंगन में एक मंदिर बना रखा था, और उसमें बही में लिख दिया, पैड में डायरी में, कि चांदनी 14 यानी चांदनी 14 रात्रि के 12 बजे मंदिर के गुम्बज में इतने किलो चांदी, इतने किलो सोना और इतने नगद पैसे जमा कर रखे, दबा रखे। इसलिए कोड वर्डों में लिखते थे कि बच्चे कहीं गलती से कभी खोद बैठें, निकाल ना लें, मेरे जाने के बाद फिर ये प्रयोग कर लें। इसलिए चोरों के डर से वो ऐसे छुपा दिया करते थे। पहले बैंक नहीं होते थे। उस सेठ की मृत्यु होगी अचानक। पिता के अंतिम संस्कार करके उन बच्चों ने फिर देखा कि पिता की लेख देखते हैं। उन्होंने वो डायरी देखी, उसमें लिखा था चांदनी 14 रात्रि के 12 बजे मंदिर के गुम्बज में इतना धन दबा रखे। तो उन बच्चों ने 2-3 दिन के बाद अपने पिता की क्रियाक्रम से निपट कर हफ्ते 10 दिन 12 दिन 15 दिन के बाद वो मंदिर का गुम्बज फोड़ दिया रात्रि के समय। उन्होंने सोचा पिता ने संकेत दिया है कि दिन में तो कोई देख लेगा, रात्रि में फोड़ियो। तो रात्रि में उन्होंने मंदिर का गुम्बज फोड़ डाला, उसमें कुछ नहीं था। उनको बड़ा अफसोस हुआ कि पिताजी तो हमें गलत गाइड करके हमें बहका गए और धन कहीं और दबा गए। अब उसको कैसे खोजेंगे, गया हाथ से, बहुत धन था। बुरी तरह रो रहे हैं। कुछ दिनों के बाद उसके पिता का कोई मित्र सेठ आया। बच्चों ने अपनी समस्या उसके सामने रखी कि अंकल ऐसे ऐसे समस्या आ गई है, हमारे पिताजी ने झूठ बोल दिया, पैसा कहीं और छुपा रखा है, हम गुम्बज में लिखा है, गुम्बज में तो पाया नहीं, हमने मंदिर भी फोड़ दिया। तब उस सेठ ने कहा कि मुझे दिखाओ कहाँ लिखा है। उसने लेख देखा कि चांदनी 14 रात्रि के 12 बजे मंदिर के गुम्बज में इतना पैसा। तो उसने कहा बेटा इस गुम्बज को यथाउचित बनाओ, यथावत जैसे था वैसा ही बना दो, फिर बताऊंगा कहाँ पर है। और चांदनी 14 आने दो। 15 दिन के बाद, महीने के 20 दिन के बाद वह 10-5 दिन के बाद वह चांदनी 14 आनी थी, वो वैसा ही गुम्बज बना दिया। रात्रि के समय चांदनी रात्रि में, और गुम्बज की छाया आंगन में जहाँ थी उसके घर पे, वो ज़मीन वहाँ खुदवाई के ये निशान लगा दिया, यहाँ खोदो। वो ज्यों का तो धन पा गया। तो ये नकली सारे गुम्बज फोड़नीय थे, स्थान का पता नहीं था। तो इनको इन सदग्रंथों के कोड वर्डों का ज्ञान नहीं हुआ। तो वस्तु कहाँ ढूंढे कहाँ, किस विद लागे हाथ, एक पलक में पाइए भेदी ले लो साथ। तो ये दास इन सदग्रंथों का और जानकार बना के, तत्वदर्शी संत बना के कबीर भगवान ने आप उसके बच्चों के लिए भेज दिया। अपनात्माओं अविलंब काम करो यू, कहते समझा है तो सर दर पाओ और भौर नीरे ऐसा दाव। तो ये गरीबदास जी कहते हैं, गरीबदास ये वक्त जाते है, रोग इस पैरे न, हाथ से मानो शरीर छूट गया, भक्ति यथार्थ मिली नहीं, तो फिर रोया करोगे इस समय को।
कहते हैं मानुष जीवन दुर्लभ है, मिले न बारंबार, और तरवर से पत्ता टूट जा वो फिर नहीं लगता डार। अब जो प्रसंग चल रहा है हम आते हैं उसी पर कि परमात्मा की परिभाषा क्या है और काल किसे कहते हैं। तो ये प्रसंग पूरा हुआ कि यथार्थ भक्ति कौन सी है, और वो स्थान एक ऐसा है जहाँ जरा मरण नहीं होता। वहाँ जाने के बाद प्राणी फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, और वहाँ जरा और मरण नहीं है, वृद्ध अवस्था और मृत्यु नहीं है। और यहाँ दोनों डेफिनेट है, यदि मृत्यु भी है और वृद्ध अवस्था भी है। लंबी उम्र होगी तो वृद्ध अवस्था है, बीच में मर गया तो 100 पहाड़ टूट जा परिवार के ऊपर, कमाने वाला एक का था बच्चों का क्या होगा, हुआ तो वृद्ध अवस्था तो बूढ़ी मौत होगी। कहने का भाव ये है जब तक हम परमेश्वर की शरण में नहीं आते तब तक हम काल की रेंज में रहते हैं, और जब हम कबीर भगवान की शरण में आ जाते हैं हम काल की रीत से बाहर हो जाते हैं। फिर उसका विधान हम पर लागू नहीं रहता, हम परमेश्वर की शरण में आ जाते हैं, और समर्थ की शरण में जो आ जाता है उसको फिर बाहर का व्यक्ति दुखी नहीं कर सकता। उसको स्वयं पता होता है कि इस आदमी के इस शरणागत को छेड़ दिया तो ये तेरा बक्कल तार देगा। तो इसी प्रकार हम समर्थ की शरण में आ गए हैं। आप कबीर भगवान वो समर्थ है, वो कादिर परमात्मा है, उसकी शरण में आ गए। उसकी शरण ना त्यागना, इतना ध्यान अवश्य रखना। छोटा मोटा कष्ट भी होता है नाम लेने के बाद, तो ऐसे समझना जैसे एक बिल्ली बच्चे उत्पन्न करती है और 2-4 दिन के बाद उन बच्चों को दूसरे घर में ले जाती है, क्योंकि वहाँ वो ये देखती है कि कहीं तेरे बच्चों को यहाँ खतरा ना हो जा। और इस बात से उसके बच्चे भी परिचित होते हैं कि हम अपनी माँ के संरक्षण में हैं, और वो उनको अपने मुख से पकड़ती है। उसके तीखे दांत होते हैं बिल्ली के, तीखे, और उनको पकड़ती है। और बच्चों को पीड़ा भी होती है, वो ऐसे सुकड़ जाते हैं, ऐसे लटक जाते हैं, और महसूस होता है कि इनको दांतों का दर्द भी है, लेकिन बोलते कतई नहीं, चुपचाप रहते हैं, उस पीड़ा को सहन करते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम अपनी माँ के साथ हैं। ये थोड़ा बहुत कष्ट भी है तो हमारा जीवन रक्षक है, रक्षा हो रही है। तो उसको उठाकर वो दूसरे सुरक्षित स्थान पर अन्य मकान में ले जाती है, सबको बारी बारी वहाँ पहुँचा देती है। कुछ दिनों के बाद वहाँ देखती है कि यहाँ भी समस्या है, तो तीसरे मकान में कहीं और ले जाएगी। और वो बिल्कुल नहीं बोलते, क्योंकि उनको पीड़ा भी हो रही है, लेकिन उनको विश्वास है कि माँ के मुख में हम भले ही पीड़ा हो रही है लेकिन हमारी जीवन रक्षा हो रही है। इसी प्रकार कबीर भगवान की शरण में आने के उपरांत आपको छोटा मोटा कष्ट भी है तो ना जाने आपका कौन सा पहाड़ जैसा दुख टल रहा है, ये विश्वास रखना, विचलित ना होना। यहाँ प्रसंग चल रहा है कि धर्मदास जी ने कहा था कि भगवान यहाँ कितनी सुविधा दे रखी है भगवान ने, और इसको आप काल कह रहे हो। परमात्मा ने कहा धर्मदास जैसे कसाई बकरे पालता है, उन बकरे और बकरियों के लिए वो कितनी सुविधा करता है, जिसकी अच्छी सेल होती है। एक बहुत बड़ा चरागाह बनाता है, उसको हायर करता है या मोल लेता है, और उसके अंदर शेड डालता है, झोंपड़ी डालता है बकरों को गर्मी और सर्दी से बचाने के लिए। उसमें जगह जगह तालाब बनाता है, छोटी छोटी तलैया सी, उनको पानी से भर कर रखता है, उनके लिए घास फूस वहाँ व्यवस्था कराता है। उस सारी व्यवस्था को देखकर वो भोले प्राणी ये समझ बैठते हैं कि हमारा मालिक, हमारा स्वामी कितना दयालु है, हमारी कितनी केयर टेक रखता है, सारी सुविधाएं प्रदान करता है, हिंसक पशुओं से बचाता है, चारों तरफ से बाड़ लगा देता है, और अंदर वृक्ष हैं, झाड़ बोझड़े हैं, फल वो घास फूस है, गर्मी से बचने के लिए शेड है, सर्दी से बचने के लिए व्यवस्था शेड है। तो वो इस सारी व्यवस्था को देखकर वो मान बैठते हैं कि जो हमारा ये स्वामी है बड़ा दयालु है, ये परमात्मा है। और जब वो कभी उनके बीच में आता है तो वो सारे उसको प्यार देने के लिए उसके चारों तरफ कोई ऊपर को पैर फैलाता है अपने सीने से लगाने के लिए, और वो उसको चाटते हैं प्यार से, जीभ से चाटना चाहते हैं, उनको एक विशेष रिगार्ड देने के लिए। वो तो चाट रहे हैं जीभ से, और वो कसाई देख रहा है से हाथ लगा के, और वो खुश होते हैं कि हमारा मालिक हमसे प्यार कर रहा है। वो देख रहा है कि ये कितना मांस हो गया,
कितने का बिकेगा, और वो सोच रहे मुझे हमें प्यार कर रहा है। तो पुण्यात्माओं परमात्मा कहते हैं कि जिस समय उस कसाई को 5-10 बकरों की आवश्यकता पड़ती है, बकरियों की, तो उस समय वो ये नहीं देखता ये किसकी माँ है किसका बेटा है। एक परिवार के 3-3 इकट्ठे भी आ सकते हैं, उन्हें तो मोटे मोटे छांट के और वो निकाल लेने जो अच्छे मांस युक्त हो गए, घनी बिक्री होगी। तो उस समय उन बकरों को भी पता होता है, ऐसे भागते ही इधर उधर दौड़ जाते, उनको मालूम है कि कहीं इनको खतरे के स्थान पर ले जा रहा है, इतना उनकी आत्मा में आभास होता है। तो कहने का भाव ये है कि इसी प्रकार जो यहाँ की सुविधाएं आप देख रहे हो धर्मदास, परमात्मा कह रहे हैं कबीर भगवान, इन सुविधाओं को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे बड़ा दयालु भगवान है, और उस समय तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर गिर जाते हैं। किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, एक परिवार के 3-3, 4-4 सदस्य मर जाते हैं। यहाँ एक बता रहे थे, कोई सरसा से सत्संग सुनकर जा था, जिसके उस गाड़ी के अंदर 16 सदस्य थे एक का परिवार के, बूढ़ा बूढ़ा घर रह गया था, 16 के 16 एक्सीडेंट में मर गए। बताओ पुण्यात्मा, और उनकी कार और कोठियाँ और बड़े बड़े सारी व्यवस्थाएं थी, कुल नाश हो गया उसका। तो कहने का भाव ये है कि उस समय बुद्धि कहाँ जाती है आपकी, ये सुविधाएं किसने दे रखी थी, ये फिर क्यों छीन लिया 1 मिनट में। तो इसको काल कहते हैं, और जो केवल सुख सुख दे उसको दयाल कहते हैं, उसको परमात्मा कहते हैं। आप इसको परमात्मा मान बैठे हो, लेकिन ये परमात्मा नहीं है। यहाँ तो दुख के अतिरिक्त आपको कुछ मिलता ही नहीं, चाहे कितना ही आपको सुखी व्यक्ति नजर आता है झूठे सुख से युक्त, चाहे कोई मंत्री है, प्रधानमंत्री है, या कितना ही बड़ा सेठ है, और कैसी आपने उसकी सुविधा नजर आती है। गरीब आदमी तो ने सोचा ये कार कोठी वाले घने सुखी होंगे, या फिर ये अफसर हैं, कर्मचारी अधिकारी हैं, ये बड़े सुखी होंगे। सुख नाम की वस्तु नहीं यहाँ पर इस गंदे लोक में, सबके टेंशन ग्रस्त रहती हैं, सारा दिन ऊपर से दिखे चौपड़े और अंदर तो इनके खराब हो रहे हैं खोपड़े, किसी ने देख लेते, सभी टेंशन लिए फिरते हैं। तो वो टेंशन लेस स्थान जो प्लेस है वो सतलोक है, उसको सुख सागर कहते हैं, सुख सागर कहते हैं। अपना आत्मा परमात्मा आप तक पहुंचने के लिए अब कैसी कैसी लीला करता है। मैं रोवत हूँ सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ न सकता कोई। जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरूँ हूँ जब तक धरती आकाशे। पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं जो मेरी एक बार शरण में आ गया उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, उसके साथ रहूंगा। ठीक है, उसका दुर्भाग्य है वो जो यहाँ से निकल नहीं पा रहा, फिर भी परमात्मा इतना दयालु है, आपके पीछे पीछे फिर रहा है। अपना आत्मा विचार करो, ये पुस्तक आपको प्राप्त हुई या टीवी सुनने को प्राप्त हुआ। एक परिवार के 3-4-5 सदस्य हैं, जिनमें से 3 को ये ज्ञान समझ में आ गया, उनकी इच्छा बनी हम नाम लेंगे, दीक्षा लेंगे, कल्याण करवाएंगे। उन्होंने दीक्षा ले ली, प्रतिदिन अपना नित्य आरती श्रमणी और सारा कुछ कर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं, सत्संग में भी आ रहे हैं। और बाकी शेष 2 हैं वो बिल्कुल सोचते भी नहीं, कहते हैं तो भी नो के तुम ही कर लो, तुम ही पार हो जाना, हम तो फिर देख लेंगे। अब फिर क्या देख लेंगे, गद्दा बने पाछा तो कुम्हार देखेगा, आप क्या देखोगे। कड़ में मारेगा लठ, 2.5 मन का बोरा होगा कमर के ऊपर, फिर देख लेंगे। अब देखना अब है, ज्ञान समझो और सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के अंदर आओ और कल्याण कराओ। अगर समझदार हो तो देखना चाहते हो। अब वो क्यों नहीं आते, जैसे कल का सत्संग जो था सुबह का, उसमें ये था कि 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है। एक तो पिछले पुण्यकर्मों के आधार से मानव शरीर लगातार 2, 4, 10, 50, 100 भी हो सकते हैं,
ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन वो पूंजी समाप्त हो जाएगी, फिर 83 लाख योनियों में जाना ही पड़ेगा यदि उस मनुष्य जीवन के दौरान आपको तत्वदर्शी संत नहीं मिला। अब जो प्रसंग चल रहा है, मानव शरीर प्राप्त करके जो प्राणी सतभक्ति नहीं करते, 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है। एक तो बता दिया आपको पूर्व जन्मों से, जैसे परमात्मा सन 1398 में सतलोक से चलकर आए थे, 1518 तक 120 वर्ष इस धरातल पर रहे, काशी के अंदर बनारस में जुल्हे के कार्य करते रहे और अपने बच्चों को एक समय में 1-1 हज़ार स्थान पर प्रकट होकर परमात्मा ज्ञान सुनाया करते थे, उनको लाभ देते थे, आशीर्वाद देते थे, सुख हो जाता था। वो मंत्र जाप करते थे। 64 लाख शेष हो गए थे उस दानक के, जुलाए के, एक गरीब झोंपड़ी में बैठे व्यक्ति के 64 लाख शेष इतना सुख दिया था परमात्मा ने। तो उस समय आपको चार्ज कर गया भगवान, कबीर भगवान, और उससे आपके मनुष्य जीवन होते हुए आ रहे 64 लाख शेष थे उस टाइम। 64 लाख, ना कोई मीडिया था, ना कोई माइक स्पीकर था। वो परमात्मा असंख्य रूप बना सकता है। तो जिस कारण से उसने आप सभी को चार्ज किया, आपके मनुष्य जीवन होते हुए आ रहे हैं, और आप पूजाएं भले ही दूसरी करते रहे, लेकिन पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज थी, आपको सुख मिलते रहे। फिर भी कोई दुख क्रम का आता है तो आप इधर उधर भागते रहे, कोई मंदिर में, कोई गुरुद्वारों में, कोई पहाड़ों पर, कोई गुफाओं में, या किसी संतों की खोज करते रहे। उससे लाभ कुछ नहीं होना था आपको। और दूसरी प्रकार के जो व्यक्ति है, आपको बताया कि जैसे एक तो 84 लाख सभी प्राणियों के शरीरों में से गुजर के निकल के एक मानव शरीर टर्न वाइज मिलता ही मिलता है, स्त्री या पुरुष का। तो जो ऐसे 84 लाख योनियों से निकल कर आए हैं, वो काल के पक्के हैं, वो काल की फर्द में चढ़ गए, वो काल की रजिस्ट्री में है। अब वो भक्ति नहीं कर सकते। एक परिवार में 3 नाम ले चुके हैं, सत भक्ति कर रहे हैं, उनको समझा रहे, वो कह ठीक ठीक तुम कर लो। ये भी शुक्र है कि वो उनको मना नहीं करते, नहीं तो वो काल के दूत उनको भी मना कर दे, तुम भी नहीं जाओगे, ऐसा नहीं कर दोगे। ऐसा बताया परमात्मा ने कि जैसे ये कोयल क्या करती है, कोयल पक्षी है, ये अपना अलग से घोंसला बना करके अंडे उत्पन्न नहीं करती, क्योंकि उसके अंडों को काग खा जाते हैं, छोड़ते नहीं। ऐसा फार्मूला अपना रखा उसने। जैसे मादा कवि ने अंडे उत्पन्न किए घोंसले में, और वो जाती है चुग्गा चरने इधर उधर, वो देख लेती है कि चलेगी काफ़ी दूर, तो उसके घोंसले में अपने अंडे उत्पन्न कर देती है। अब जो कवि आती है वापस, वो असमंजस में पड़ जाती है कि कौन से मेरे हैं, कौन से दूसरे हैं। तो वो इस असमंजस में उन चारों के चारों की ही परवरिश करना प्रारंभ कर देती है। और जब वो बच्चे उत्पन्न होते हैं तो एक जैसा कलर होता है, कोई पहचान नहीं होती उनकी, बिल्कुल सेम टू सेम रहते। और वो कोयल उस पर नज़र रखती है घोंसले पर कि अब ये कितना उड़ारी भर रहे हैं, कितनी दूर तक जा सकते हैं। तो तब वो दूसरे दूर पेड़ पर बैठ के अपनी बोली बोलती है, कुहू कुहू की आवाज़ लगाती है। जो कोयल के बच्चे होते हैं उनको प्रभाव होता है उनका, वो एकदम ऐसे ऐसे देखते हैं। जब वो फिर बोलती रहती है तो उड़कर वो अपनी माँ की बोली से आकर्षित होकर अपनी माँ की तरफ उड़कर चल पड़ते हैं। अब कौवी उनके पीछे पीछे उड़ती है कि मेरे बच्चे गए, कोयल आगे उड़ जाती है, दूर वृक्ष पर बैठकर फिर कुहू कुहू करती है, वो बच्चे फिर वहाँ से उड़कर आगे भाग लेते हैं। अब कवि ये सोचती है ये तो गए सो गए, पिछले बच्चे रह गए, उन पर कोई आपत्ति ना आ जाए, उनको संभालूं आकर के, वो वापस आ जाती है। तो कहने का भाव ये है कि उस घोंसले में 4 बच्चे थे, 2 कोयल के 2 काग के। कोयल वालों के वहाँ बोली असर कर गई, काग वालों के वहाँ में भी नहीं, वो देख नहीं रहे, वहीं बैठे आराम से। तो इसी प्रकार समझना, जो परमात्मा के पूर्व जन्म के संस्कारी बच्चे हैं, संस्कारवश एक ही घर में जन्म भी है, जो काल वाले हैं वो नहीं मानेंगे, और जो कोयल के बच्चे हैं वो सतलोक आश्रम वाला में जल्दी आ लेंगे, ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। यानी जो परमात्मा के बच्चे हैं, पूर्व जन्म के संस्कारी हैं, वो शीघ्र आ जाएंगे। परिवार के परिवार आ रहे हैं, वो सारे के सारे कोयल के हैं, भले ही वो काल के घोंसले में यहाँ यानी इस लोक में जन्म हो गया। एक जैसी क्रिया थी पहले, तो
अब बदल जाएंगी, एकदम चेंज हो जाएंगी सब क्रियाएं भक्तों की, भक्तों जैसे लक्षण हो जाएंगे। तो इस प्रकार तो क्या बताते हैं परमात्मा, जो जन मेरी शरण है ताका हूँ दासे, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाशे। परमात्मा कबीर भगवान जिस समय यहाँ आए हुए थे पृथ्वी पर, जो प्रत्येक युग में एक लीला करते हैं जिसका वेद भी प्रमाण करते हैं, जिसके वेद भी साक्षी हैं कि भगवान ऐसी लीला किया करता है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर अवतार सैनी है, मैं डिस्ट्रिक्ट रोहतपुर से आया हूँ। अवतार जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने से पहले मैं बहुत सारे देवी देवताओं की, सबसे ज़्यादा तो हम लगता था पीर जी हमारे घर में फेमस है, जो परंपरागत पूजा थी उनकी ही करते थे। लेकिन उनकी भक्ति करते करते लाभ तो क्या होना था, सर्वनाश हो गया। इस दास का कम से कम 3 से लेकर 4 लाख रुपया उल्टा नुकसान हुआ है और वहाँ से कोई भी लाभ नहीं हुआ। लेकिन सर जैसे कि आपने बताया कि पहले आप देवी देवताओं की पूजा करते थे और जो पारंपरिक पूजाएं होती है वो भी आप करते थे, तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब आपको उस भक्ति को करने से कोई लाभ नहीं मिला तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में क्यों गए? देखिए, संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसा था कि मेरा एक दोस्त था शिवदास। एक्चुअल में हम मार्केटिंग में इकट्ठा ही काम करते थे, लेकिन वो मेरा जूनियर था। तो उसने मेरे को बताया कि अवतार जी, क्योंकि उन दिनों में काफ़ी दुखी था क्योंकि बिजनेस मेरा काफ़ी डाउन में चला हुआ था, तो इतना कोसता था कि परमात्मा को कि देखो मेरे साथ वाले लोग कितने आगे निकल गए लेकिन मेरा बिजनेस इतना डाउन में क्यों चला हुआ है। तो उन दिनों में वो मिला तो उसने बताया कि क्या आप परमात्मा के बारे में जानते हो? तो मैंने उससे बोला कि हाँ जानते सभी है, लेकिन ये है कि आप अच्छा काम करो, परमात्मा सभी की फिल्म बनाता है। लेकिन उसने मेरे को बताया कि नहीं, परमात्मा का सह शरीर है, उसका नाम कबीर है। तो उन्होंने बोला कि यदि आप वाकई में जानना चाहते तो ये बुक है ज्ञान गंगा, तो इसको आप पढ़िए। यदि आप इनकी भक्ति करोगे तो संत रामपाल जी महाराज है जो इनकी भक्ति बताते हैं परमात्मा की, वो भक्ति करने के बाद आपको बहुत बढ़िया लाभ होंगे। तो मेरे मन में भी आया कि मैं बहुत सारे पीरों फकीरों के पास घूम चुका हूँ लेकिन यहाँ से तो कोई राहत नहीं मिल रही, चलो एक ट्राई और करके देखते हैं, ये भी करके देख लेते हैं। सर आपने बताया कि आपको एक बुक मिली, सर उस बुक का नाम क्या था? उस बुक का नाम ज्ञान गंगा था, जिसको पढ़ने के बाद मेरे को लगा कि हाँ यहाँ से कुछ बढ़िया हो सकता है, क्योंकि उसमें सही शास्त्र अनुकूल भक्ति बताई गई थी। संत रामपाल जी महाराज भी बताते हैं कि जो लोग शास्त्र विधि के अनुकूल भक्ति करते हैं उनके सभी दुखों का नाश होता है, इसलिए मैंने वो भक्ति अडॉप्ट की। सर जैसा कि आपने बताया कि आपको ज्ञान गंगा पुस्तक मिली और उसको आपने पढ़ा, सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसा उस पुस्तक में क्या लिखा हुआ था कि उसको पढ़ के आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली, या सर ऐसा उस पुस्तक में क्या लिखा हुआ था जिसने आपको प्रभावित किया? देखिए, उस बुक में लिखा हुआ था कि जैसे एक मान लीजिए पेड़ है, यदि आपने आम का पेड़ बोया है तो यदि आपने उसके मीठे आम खाने हैं तो आपकी उसकी जड़ों में पानी डालना पड़ेगा। इसी प्रकार शास्त्र अनुकूल भक्ति का मतलब है कि जो मूल भक्ति है वो भक्ति करना एक ऐसा मान लीजिए जैसे एक जड़ को पानी डालना है। वो भक्ति करने के बाद हमें जो संसारिक सुविधा है वो ऑटोमेटिकली मिलती है। वो उसका जो प्रमाण है उस भक्ति का हमारे शास्त्रों में भी है, वेदों में है, गीता में है, गुरु ग्रंथ साहब में है, सभी शास्त्रों में इस भक्ति का प्रमाण है, इसलिए मैंने उस भक्ति को किया। सर हम जिस भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से मिलते हैं तो वो बताते हैं कि उनको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद लाभ मिले हैं। तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले? देखिए, संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा लेने के बाद इस दास को बहुत सारे लाभ हुए, उसमें से एक मोटा मोटे बताता हूँ। इस दास के पास ये नाम दीक्षा लेने से पहले इस दास के पास अपना कोई घर नहीं था।
सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से इस दास का सबसे पहले 7 से लेकर 8 लाख एक घर बन गया, जो कि इस दास की बिल्कुल औकात नहीं थी, क्योंकि मैं पहले ऑलरेडी बिजनेस में डूब चुका था। 3 से लेकर 4 लाख का घाटा बढ़ चुका था। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से एक तो वो 5-6 लाख का जो घाटा बढ़ा था मेरे को, उस जख्म के ऊपर मलहम लगी, उसके बाद इस दास का एक घर बना। और सबसे बड़ा लाभ परमात्मा ने दिया मेरे को कि जहाँ पे मैंने घर बनाया वहाँ पे चंडीगढ़ मनाली रोड पे मेरा घर है, और वहाँ से जो एक सड़क वालों की जो कंडीशन होती है, तो वहाँ की दूरी होनी चाहिए कम से कम 180 फुट मीटर लगवाने के लिए, तो उसकी दूरी थी 160 फुट। तो क्या हुआ कि जब जेई साइट को विजिट करने के लिए आया, मेरे को तो लगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ के मैंने लोकल जेई को भी वो साइट विजिट करवाई थी, तो उन्होंने यही बताया था कि जो लो कहता है वो 180 फीट की दूरी पर जो इलेक्ट्रिक मीटर है वो लगेगा, लेकिन उसकी दूरी थी 160 फुट। लेकिन जब ही जैसे दोबारा जेई आया उस खेत में, उसकी जो लंबाई नापी उसने, तो मैंने परमात्मा का सिमरन शुरू किया। वो सिमरन करते करते वो जो 160 फुट थी वो बढ़ के परमात्मा की दया से 178 फुट होगी। तो क्या हुआ, उस जेई के मन में परमात्मा ने क्या ऐसी प्रेरणा दी, परमात्मा की ऐसी दया हुई, तो उसने बोला कि बेटा तू भी क्या याद रखेगा, मैं रिटायर होने वाला हूँ, जाते जाते तेरा ये काम कर देता हूँ। यानी कि उसने 178 2 फुट अपने ओर से दे दिए और 180 फुट करके उसने वो फाइल जो मीटर की वो सेक्शन कर दी। परमात्मा ने ये सबसे बड़ा मेरे को लाभ दिया। सर और क्या लाभ मिले आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? और बहुत सारे लाभ हुए, जैसे मेरी कमर में दर्द रहता था, कई डॉक्टरों के पास गया, जो कहते हैं कि डिस्क प्रॉब्लम है, कोई कहता है मन क्या दब गया है, आप भाग नहीं सकते, भारी काम नहीं कर सकते, लेकिन नाम दीक्षा लेने के बाद मैं नॉर्मल काम करता हूँ, सारे काम करता हूँ। उसके पहले जो इस दीक्षा लेने से पहले मेरे ऊपर भूतों का भी साया रहता था, रात को इतना दबाव पड़ता था, ऐसा लगता था कि किसी चीज़ ने मेरा गला दबा दिया, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा लेने के बाद वो चीज़ें आज तक मेरे को नहीं मिली। और कोई लाभ सर? उसके अलावा जो मैं काम करता था वो तो छोड़ दिया, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने एक और प्रेरणा दी। मैं आज की डेट में एक मिनी रेस्टोरेंट चलाता हूँ, जिसमें मेरे को बहुत अच्छी इनकम है, मैं अपनी घर की रिक्वायरमेंट पूरी करता हूँ। सर जैसे कि आपने बताया कि पहले आप देवी देवताओं की पूजा करते थे, आन उपासनाएं करते थे। सर हमने सुना है कि जो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेता है और वो देवी देवताओं की भक्ति छोड़ देता है, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में भी ये कहा जाता है कि देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या कारण है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये लोगों की गलत धारणाएं है। संत रामपाल जी महाराज उनकी भक्ति छुड़वाते नहीं है, उल्टा उनको एक शास्त्र के अनुकूल भक्ति बताते हैं। जो शिव जी है, कई लोग ये कहते हैं कि मेरा दोस्त ये कहता है कि यार तूने शिव जी की भक्ति छोड़ दी, ब्रह्मा की छोड़ दी। हमारे संत रामपाल जी महाराज उनकी भक्ति छुड़वाते नहीं, उल्टा सही तरीके से कैसे करनी है, कैसे वो लाभ देते हैं वैसे करवाते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल फॉर संत रामपाल जी महाराज भी बहुत बार उदाहरण देते हैं कि ये भक्ति कैसे काम करती है। ये हमारे एक बॉडी का पार्ट है, हम हमारे से दूर नहीं है, इनके अलावा भी हमें सुविधा नहीं मिल सकती। लेकिन संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि इनकी भक्ति, इनके मंत्र ऐसे काम करते हैं। जैसे मान लीजिए आप के घर में आपने वायरिंग कर रखी है, फैन लमका हुआ है, लाइट लगा हुआ है, लेकिन घर में मीटर की सप्लाई नहीं है, लेकिन आपको उसको जलाना है, वो कैसे जलेगा? एक समझदार बंदा क्या करेगा कि बिजली वालों के ऑफिस जाएगा, वहाँ पे अपना लोड अप्लाई करेगा, फाइल अप्लाई करेगा, मीटर अप्लाई करेगा। तो वहाँ पे क्या होगा, जब बिजली वाले घर में बिजली वाले जो डिपार्टमेंट के ऑफिसर है वो आपके घर में आके मीटर लगा देंगे, उसके बाद सप्लाई चालू कर देंगे, उसके बाद स्विच ऑन करने के बाद पक्का अपने आप ऑटोमेटिकली घूमने के लिए मजबूर होता है। उसी तरह संत रामपाल जी महाराज भी ऐसी भक्ति देते हैं कि जब वो भक्ति आप करते हो तो वैसे ही लाभ देती है जैसे बिजली लाभ देती है। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, भक्त समाज को मैं संदेश तो क्या देना चाहता हूँ, लेकिन एक रिक्वेस्ट, एक बेनती करना चाहता हूँ कि यदि आप मोक्ष चाहते हो तो संत रामपाल जी महाराज के शरण में आइए और अपना कल्याण करिए। सर जो लोग उनसे नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, टीवी पे एक नीचे येलो पट्टी फ्लैश हो रही है, उसके ऊपर कॉन्टैक्ट दिए गए हैं। आप कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं, आप उन नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करके अपने एरिया का जो नज़दीक नाम दीक्षा सेंटर है वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें